कराची में फिर से बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। गुलशन हदीद, मलीर, जौहर, औरंगी टाउन में बरसात। हसन स्क्वायर, बहादुराबाद और जेल रोड पर भी तेज़ बारिश। सोहराब गोड, शफीक मोड़ और नागिन चौरंगी के अतराफ में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची कोरंगी कॉजवे में पानी, अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। गडाब नदी से 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। रेले में 3 अफराद बह गए थे, 1 बच गया। कराची में बारिश के बाद गुज्जर नाले में पानी का बहाव तेज, सड़कों पर पानी के साथ कचरा बहने लगा। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें डूब गईं। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। नागन चौरंगी में भी हर तरफ पानी ही पानी, दुकानों में पानी दाखिल। सखी हसन कब्रिस्तान में भी बारिश का पानी जमा। बारिश के बायस करंट लगने से 3 अफराद जान से गए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं, अपनी फ़ौज के साथ नहीं लड़ना चाहता। लड़ाई में सिर्फ मुल्क कमज़ोर होगा। किसी बैरूनी और अंदरूनी ताकत के ज़रिए कोई बैकडोर राबते नहीं चल रहे। न्यूट्रल से बात हुई तो एक ही मौक़िफ़ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। मुल्क की मईशत को तबाह करने वालों ने 1100 अरब रुपए का इनारो लिया। हुकूमत अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहती है तो कर ले, मैं नहीं डरता। चोरों से कभी इत्तेहाद नहीं करूँगा। पीपल्स पार्टी के साथ बैठने से बेहतर है अपोजिशन में बैठ जाऊँ। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इल्ज़ामात, माफिया और वजाहतें इमरान खान की बची कुची सियासत का हिस्सा हैं। करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए मुहिब वतन अफराद को गद्दारी से जोड़ना बुशरा बीबी का विजन है। बुज़दार पर इमरान और बुशरा का इत्तेफाक था क्योंकि वो करप्शन का अलाइकार था। फॉरेन फंडिंग इमरान खान के जराइम की नाकाबिल तरदीद शहादत है। उम्मीद है मुल्क की मईशियत आइंदा 6 से 7 माह के दौरान संभल जाएगी। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की यकीन दहानी। कहा, इमरानी दौर के बायस पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन माशी मुश्किलात से गुजर रहा है। यूनियन काउंसिल तक चलाने का तजर्बा न रखने वाले इमरान नियाज़ी को वज़ारत उस्मा दे दी गई। पाकिस्तान की तरक्याती बजट में इजाफा होना चाहिए था। गुज़श्ता हुकूमत में ज़ाती हाउसिंग सोसाइटियों पर अरबों रुपए लगाए गए। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में जीत का मिशन। PTI आज खुशाब और कहूटा में पावर शो करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसा आम से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून शेखुपुरा में मैदान सजाएगी। मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। मरियम नवाज के 11 से 15 जुलाई तक मुख्तलिफ अजला में इज्तिमात का शेड्यूल जारी। साहिवाल, झंग, लिया, खुशाब और रावलपिंडी में जलसा आम से खिताब करेंगी। 14 जुलाई को खुशाब और रावलपिंडी और 15 जुलाई को लाहौर और मुल्तान से जलसे से खिताब करेंगी। PTI का हुकूमत पर पंजाब के इंतखाबात में प्री पोल धांधली का इल्ज़ाम। असद उमर कहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के अहकाम के बावजूद गैर कानूनी तौर पर तबादलों का सिलसिला जारी है। शहरियों के वोट एक से दूसरे हल्के में मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। असद उमर के बयान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल भी आ गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात पर पुरानी हतमी फहरिस्तों पर हो रहे हैं। शेड्यूल के ऐलान के बाद वोटर लिस्ट में कोई तब्दील नहीं की जा सकती। वोटर लिस्ट में तब तक कोई तब्दीली नहीं की जा सकती जब तक मुतालिका हल्के में इलेक्शन का इनेकाद ना किया जाए। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ ने असद उमर के बयान को काबिल मज़म्मत करार दे दिया। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में PTI ग्रुप्स टूट कर नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। असद उमर ने बोखलाहट में इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने कहा कि मुनहरिफ अरकान अपने हलकों में बेबस और लाचार नजर आते हैं। लाहौर समेत दीगर अजला में ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गिराफ बुलंद हुआ। वो वक्त दूर नहीं जब हम अपना छीना हुआ मैंडेट नून लीग से वापस लेंगे। हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफ से मुकर गए। सुप्रीम कोर्ट तकर्रुर, तबादले और तरक्याती कामों की मद में जारी फंड्स का नोटिस ले। नून लीग वाले धांधली और जाली रिजल्ट के बगैर कभी नहीं जीत सकते। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। PP 170 लाहौर में नून लीगी उम्मीदवार मोहम्मद अमीन जुल्करनैन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने 9 जुलाई को वजाहत के लिए तलब कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल-अलीम अल-खबीर लैस कमिथलिही शै व हुवा अस-समीउ अल-बसीर
वहुव अल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून। लोगों को माफ़ कर दिया करो, इंसानियत की कदर और एहतराम मुसलमानों पर लाजिम है। खुतबा हज में मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा कि इस्लामी इक़्तिदार का तकाजा है जो चीज़ नफ़रत का बाइस बने उससे दूर हो जाएं। तौहीद सबसे बड़ी नेमत है। तक़वा इख्तियार करने वाला अल्लाह का क़ुर्ब पाता है। आपके मुसीबत अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। आखिरत की कामयाबी भी सिर्फ़ अल्लाह के अहकामात को मानने में ही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा किया जा रहा है। नाज़मीन ने हज अरफ़ात के मैदान में मौजूद मस्जिद निमरा में हुज्जाज कराम ने खुतबा हज सुना। नमाज जुमा और असर एक साथ अदा की। मग़रिब तक मैदान अरफ़ात में ठहरेंगे। सूरज ग़ुरूब होते ही मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ वो नमाज मग़रिब और इशा एक साथ अदा करेंगे। मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले आज़मीन हज सुबह तक क़याम करेंगे। वस्तजिब दअवातिहिम वयस्सिर उमूरहुम वग़फिर ज़ुनूबहुम वअइदहुम लिबुल्दानिहिम सालिमीन गानिमीन क़द इर्तफ़अत दरजातुहुम वअलत मनाज़िलुहुम वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज के दौरान दुआ कराई। कहा, ए अल्लाह मुसलमानों के अहवाल बेहतर कर दे, इनके दिलों को जोड़ दे। ए अल्लाह हाजियों की दुआ कबूल फरमा। अल्लाह दुनिया और आखिरत में इनकी मनाजिल आसान फरमाए। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे कातलाना हमले में हलाक हो गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के दौरान शिंजो आबे को सीने और गर्दन की साइड पर गोली लगी। शिंजो आबे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा। हमलावर गिरफ्तार हो चुका है। साबिक जापानी वज़ीर आज़म के कत्ल पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मज़म्मत। कहा, जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे पर हमले की अफसोसनाक खबर सुनकर सदमा हुआ। हमारी हमदर्दियाँ शिंजो आबे के ख़ानदान और जापान के लोगों के साथ हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रोटी और नान महंगा। सादा रोटी की कीमत 12 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दी गई। नान 20 रुपये में मिलेगा। कुलचा 20 के बजाय अब 25 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। तंदूरी पराठा 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये का कर दिया गया। सिंध की तहसील गंबट में तूफानी बारिशें। गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल की ICU वार्ड की छत का हिस्सा गिर गया। पानी मुख्तलिफ वार्ड्स में दाखिल हो गया। ICU में दाखिल मरीज ख़वातीन को वर्षा ने अपनी मदद आप के तहत वार्ड से मुंतकिल किया। कराची में बारिश से सुपर हाईवे मंडी में जगह जगह कीचड़ जमा। रास्ते तंग और दुश्वार होने से मंडी आने वालों को मुश्किलात। कराची में बादल जमकर बरसे हैं। सुरजानी में सबसे ज़्यादा 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नॉर्थ कराची में 49, क़ायदाबाद 47, PF फैसल बेस पर 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। औरंगी टाउन 22, सादी टाउन 19, नाज़िमाबाद 16 और गडाब टाउन में 14 मिलीमीटर बारिश। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम ने कहा कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर ने कराची को डुबो दिया। नालों की सफाई नहीं की गई। कराची में पानी की बदतरीन सूरत हाल है। इलेक्शन के ऐलान के बाद काम शुरू किया गया। हैदराबाद, सांगढ़, नवाबशाह और नौशहरों, फेरोज समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश। हैदराबाद में बारिश का पानी जमा। सांगढ़ की कई सड़कें और गली मोहल्ले तालाब बन गए। नौशहरों, फेरोज और नवाबशाह में बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली बंद। जूही में बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी। कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। कराची वालों खबरदार, होशियार। बारिश में बिजली के खंभों ट्रांसफार्मर से दूर रहें। बिजली की दीगर तनसीबात के भी करीब ना जाएं। कि इलेक्ट्रिक ने हिदायत जारी की हैं। कहा, कुर्बानी के जानवरों को भी खंभों या तारों से ना बांधें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बारिशों से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। लवाहिकीन को फ़ीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 50% रकम विफाक और 50% सूबे देंगे।
ईद कुर्बान पर बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों ने भी बता दिया। 9 से 12 जुलाई तक इस्लामाबाद, कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। ईद के दिन पेशावर, मर्दान, इस्लामाबाद, मरी, लाहौर, फैसलाबाद और सरगोधा में बारिश का इम्कान। NDMA ने अलर्ट भी जारी कर दिया। PIA के मुसाफिरों के लिए खुसूसी ऑफर। ईद की तातीलात के दौरान अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के लिए किरायों में 20% कमी। ऑफर ईद के 3 दिन तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद के गोलड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सीटें ना मिलने पर मुसाफिर सरापा एहतजाज। मुसाफिरों ने ट्रेन को ट्रैक पर रोक दिया। मुसाफिर ट्रेन के ऊपर चढ़ गए। 1 घंटे तक ट्रेन रुकी रही। मुसाफिरों को टिकट्स के पैसे वापस कर दिए। चिन्योट में ट्रेन की छत पर सवार 4 अफराद बिजली की तार से टकरा गए। 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हुए। लाशें और जख्मी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हज के मौके पर हुज्जाज कराम समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला आज के दिन की बरकत से पाकिस्तान को कर्ज की दलदल से निकाल दे, हमें बाहैसियत कौम माशी खुद इन्हिसारी की मंजिल अता फरमाए। वज़ीर आज़म की मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए भी खुसूसी दुआओं की अपील। साबिक़ जापानी वज़ीर आज़म के कत्ल के बाद जापान की बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम रोक दी। अमरीका की शिंजो आबे पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को तबाहकुन करार दिया। शिंजो आबे जापान के सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रहे। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 693 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। कौमी इदारा बरा सेहत के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 3.28% रही। ज़ेर इलाज 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक। बरतानिया का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? ऋषि सुनैक, साजिद खान, लिज ट्रस्ट और माइकल गोफ मजबूत उम्मीदवार। कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह का इंतखाब 2 मराहिल पर मुश्तमिल। पहले मरहले में अरकान पार्लियामेंट 2 उम्मीदवारों का इंतखाब करते हैं। दूसरे मरहले में मुल्क भर से कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान सरबराह का चुनाव करते हैं। ईद उल अज़हा की नमाज खुली जगहों पर अदा की जाए। उलमाए कराम सैनिटाइज़र के इस्तेमाल की तलकीन करें और खुतबा मुख्तसर रखें। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा बुखार की अलामात के साथ लोग इज्तिमा में शिरकत ना करें। नमाज ईद के इज्तिमा एक ही जगह पर रखने के बजाय 2 या 3 जगहों पर करें। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी तेज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ गईं। खरीदार पहुंच गए। किसी को बैल की तलाश तो कोई मोटा ताज़ा बकरा ढूंढने लगा। शहरी और व्यापारी दोनों ही महंगाई से परेशान।